खबर बुलंदशहर से है, जहां कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जो सिक्के का पहला पहलू हमें दिखाया जाता है, हमें वही पहलू देखने को मिलता है। आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को एक मकान से लटका हुआ दिखाई दे रहा था। उसे वीडियो को इस तरह दर्शाया गया था कि उसे वीडियो में दिखाया गया था कि गांव वाले लोग हैं वह उसे लटका कर वहां पर उसे मार रहे हैं। लेकिन जब हमारी टीम ने ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग की तो मामला कुछ और ही देखने को मिला। मामले में बताया गया कि जो व्यक्ति है वो शराब का आदी है और अक्सर वो झगड़े किया करता है। इस दौरान वो अपनी बीवी को भी बताया गया है कि अपने सास ससुर से मिलने नहीं देता। इसी को चलते सास और ससुर उस व्यक्ति के पास आए थे, जिस पर व्यक्ति ने उनसे लड़ाई कर दी। लड़ाई करने के बाद उन्हें गाली गलौज बकने लगा। उसके बाद उनका कहना है कि वो ऊपर से जो है पत्थर फेंकने लगा। उसके बाद कहा जाता है कि एक छोटी सी बच्ची है उसकी, उस बच्ची को लटका कर कहने लगा इस लड़की को मैं फेंक दूंगा, नहीं तो यहाँ से चले जाइए। तब लोगों ने वहाँ पर आकर उस बच्ची को बचाया और बच्ची को बचाने के बाद उसे ऊपर खींचा। लेकिन बताया जाता है कि आधी अधूरी वीडियो दिखाने के बाद जो है वो वीडियो वायरल कर दी गई। वायरल करने के बाद अधिकारी ने वीडियो का संज्ञान लिया और मुकदमा उल्टा जो है वो उन लोगों पर दर्ज कर दिया जिन लोगों ने उसे बचाया। जब हमने वहां जाकर तब सभी लोगों से जानकारी करी तो कॉलोनी वालों ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट। और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। इस समय हम जनपद बुलंदशहर के अनुपसर और भरतदास कॉलोनी में मौजूद हैं और आपको बता दें एक वीडियो वो तेजी के साथ वायरल हुई, जिसमें एक व्यक्ति लटकता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह जाता है कि लोग उसे मार रहे थे, लेकिन क्या पूरी कहानी है, क्या पूरी सच्चाई है, ये जानने के लिए हम आज वहीं अनुपशहर में भारतदास कॉलोनी में मौजूद हैं। तमाम जो यहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं, जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सच्चाई क्या थी। क्योंकि कभी कभी होता है जो आंखों देखा होता है वो भी झूठ हो जाता है। क्योंकि अगर आधा अधूरा आपको ज्ञान दिया जाएगा, आधा अधूरी वीडियो दिखाई जाएगी तो कहीं ना कहीं वो गलत होती है। क्या सच्चाई है, जो यहाँ के जो लोग हैं इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभान है। चंद्रभान जी, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक व्यक्ति लटक रहा है। उस व्यक्ति का ये आरोप है कि उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्या पूरी कहानी थी? पूरी कहानी गई, इनमें आपस में कोई रगड़ो टंटो भयो, वो आए के यहाँ लोड़िया लेकर लटका रो और ये कह रो के सारे लोड़िया गिरा देंगे और मार देंगे और तुम्हें, और ईंट पत्थर बरसावे लगो बहुत। नहीं, जिस तरीके से आपने बताया आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, हाँ, किस में किन लोगों में हुआ? पता ना है का हम तो इनके परिवार के या जाति थे है ना, लेकिन सुनी है पीछे। लेकिन ये सामने की बात है कि वो लोड़िया लटका रो और हयो खूब है रे, और वो ईंट पत्थर बरसा रो। एक मौजपुर को अजय हुआ हम जाने हुए, तो वो गो ऊपर चढ़ो है, लोड़िया छीनी है वाने के हाथ से और गो पकड़ के ऊपर को खेचो है, और खेचत में वाने में 2-3 थप्पड़ मारे हैं कि बहन के लोड़ा कर रो तू। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हो, जिस तरीके से दूसरे आदमी का आरोप है, जो लटक रहा था उसका ये आरोप है कि मुझे लटकाया जा रहा है और मुझे फेंका जा रहा है। आपका कहना ये कि वो स्वयं लटक रहा था? स्वयं लटक रो लोड़िया गिरावे को, मतलब बच्ची को वो फेंक रहा था? हाँ, और नीचे 2 जनानी जा खड़ी वही के गिरावे तो हम लपक लें। अच्छा, जब जिस बच्ची को वो फेंक रहा था वो किसकी बच्ची थी? वही की उसी की बच्ची थी। क्यों फेंक रहा था उसे? गो नशा करे था, नशा में धुत तो, नशा में धुत था और भांग पीवे सब काम करे, वो तो पाखंडी है। पाखंडी है। अगर बात करें अभी तक कार्रवाई की बात करें, पुलिसिया कार्रवाई की बात करें, पुलिस की कार्रवाई की बात करें, तो क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई गई भैया के वाने सुनवे में आई है के वाने कहीं रिपोर्ट कर दी कही फलन से, और वो अजय बुला के जेल भेज दो, जो कि किसान आदमी है, कभी लड़ाई में ना झगड़े में। अच्छा, जो कार्रवाई हुई है वो आपकी नजर से कैसी देखी जा रही है? वो सही हुई है, गलत हुई है? गलत भैया, गलत हुई है। गलत मतलब आपका कहना ये है कि जो निर्दोष आदमी था, हाँ, जिसका नाम बताया आपने अजय, जो आदमी था वो निर्दोष है, आपका कहना? वो निर्दोष है, वो झगड़े में ना आता, वो झगड़े में न आगो के वाकई कराई भई गई ही। अच्छा, मतलब कहने का ये है ये एक आपसी विवाद था। सास और जमाई, सास ससुर जो है उनमें और जमाई में विवाद हो रहा था। उसके बाद जो बताया आपने अजय, वो बिचौलिया थे। बिचौलिया को न्यो आएगो, न्यो ही को एक्शन ले रो, नहीं को एक्शन ना ले तो वो तो किसान आदमी है, भलो आदमी है। इस तरीके से बताया गया कि आपने बताया वो बीच बचाव कर रहे थे, बचा रहे थे उसे। हाँ, बचाए रहो वो तो बचाने वाला कैसे फंस गया? बचावे बारो ऐसे फंसबो का माने कहीं वीडियो दिखा दी कही है, वीडियो दिखा दी लटके हुए की, लटके बहे की, और वह को खेच रो का है
और एक आध वहाँ में खेचत में हाथ पाथ छुड़ाए और मारो पीटो है। मतलब ऊपर के आपका खेचत ये में। कहना है आधा अधूरा ज्ञान परोसा गया है, आधा अधूरी वीडियो दिखाई गई है, जिसमें हाँ। वो लटक रहा था वो दिखा दिया वो गया ना है, दिखाओ, और जिसमें बचाया जा रहा था उस वीडियो को नहीं दिखाया गया। वह को ना दिखाओ। तो आप देख सकते हैं लगातार अगर बात करें, भैया हमारे क्या नाम है आपका? चंद्रभान नाम है। चंद्रभान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि आधी अधूरी वीडियो जो है वो प्रकाशित की गई है, वो वायरल की गई है, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो इसलिए दिखाई गई क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो नशे पत्ते करता है और तमाम जो नशे हैं उस नशों को करता है, घर में कलेश भी होते हैं। उसके बाद में वो जो है उस वीडियो आधा अधूरी जो वीडियो है उसके साथी ने उस वीडियो को बनाया, उसे वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद जो आधा अधूरी वीडियो पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने उसी हिसाब से कार्रवाई की है। आप कौन है? मैं गुई माँ हूँ, छोरी की छोरी की माँ है, हाँ। मतलब जो व्यक्ति था जो लटक रहा था उसकी आप सास हैं। हाँ 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 तो सास क्या घटना हुई थी आप में और आपके जो जमाई हैं उसमें क्या विवाद चल रहा था? ऐसी मैं आई न्याठी है छोरी के पास, तो मैंने कही बेटा दरवाजा खोल दे, है पहले से ती बताई। मतलब कि आपका जो विवाद था वो विवाद क्या था? जैसे जिस तरीके से आपने अपनी अपनी लड़की की शादी की, एक जब माँ किसी लड़की की शादी करती है तो वो सब कुछ करती है, जो कुछ होता है अपनी हैसियत से ज्यादा वो कुछ करती, सब कुछ करती है। उसके बाद प्यार मोहब्बत से लोग रहते, क्या समस्या क्या आ रही थी? भैया कछु सब कछु करो हमन तबाकू। फिर क्या समस्या आ रही अब थी? जन क्या समस्या आ रही है कोई पता ही ना। चीज बत्ता हमारी तो चीज बत्ता लेकर चूड़ी ने निकाल लाया हमारी ने। आप सब यहाँ पर आई पैसा थी, टका ये निकाल के बताइए, लाया। आप यहाँ पर आई थी अपने जमाई के पास, आप आई थी क्या? जा- क्या समझाने आई थी, क्या करने आई हम थी तो आप? समझाने ही आए अब तो भाई, क्या समझाने आई थी आप? हम तो न्यू ही समझाने आए कि गाली फाली हमें मत दे। अच्छा, वो आपको गाली बकते थे? बकता किस है तरीके से गाली बकते थे आप? हम बहुत बदतमीजी गंदी मतलब गंदी आपको जाकर गाली बकते थे, फोन पर गाली फोन बकते पे थे? मैसेज न पे सब चीजन पे गाली बक रहे हमको। क्यों बकते थे? हाँ, क्या हमें क्या क्या दुश्मनी क्या थी आपकी? पता ना क्या दुश्मनी थी, दारू पी के अच्छा, गाली आप देते यहाँ हैं। पर आते हैं, उनके घर पर आते हैं, आप उन्हें समझाने आते हैं कि गाली मत दीजिए, हम समझाए भी आए न्याठिया सो हम पे ईंट पत्थर बरसाते। ईंट पत्थर आप पर हाँ, बरसा दिए, आपको बरसा दिए। अंदर नहीं बुलाया, ना ही कुछ आपसे कहा? ना दरवाजा ही ना खोलो। ईंट पत्थर आप पर बरसा दिए जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है फिर यहाँ से कूद के लग गए, यहाँ फिर आदमी बचावे लग गए तो अपन अच्छा, ये बताइए, वो जो आपके जमाई हैं वो कहाँ पर रहते हैं, कौन से घर में रहते हैं? घर में रहते ये जो एक बार सहयोगी से कहूंगा, एक बार जूम करके जो उनका घर है, जिस घर में वो रहते हैं, कौन सा घर बताया आपने? ये ये पीली वाली, आप देख सकते हैं जो पीली टंकी रखी हुई है जिसपे प्लास्टर हो रहा है, उस घर में वो इनके जमाई रहते हैं। अगर बात करें वहां पर वो रहते हैं, और आपने बताया कि ये जो घर है इस घर से वो कूद रहे थे, जा छत पे ही है कि नहीं जा पे ही है कि जा पे जब कूदे। क्यों कूद रहे थे? हाँ। कूद क्यों रहे अब थे? हमें क्या और पता, बताया जा रहा है कि एक छोटी सी बच्ची है उनकी, उस बच्ची को फेंक रहे थे वो। बात तो नशा पता करके कुछ भी कर सके, वो आगे कहा है नशा में आदमी का पता पड़ते। अब ईंट पत्थर मारे तो वाका असल पर ये छत पे तो ईंट पत्थर ने मार रहा है। और भी देखिए, जो लड़की के पिताजी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे आप इस घटना पर? देखो साहब, 1-1.5 साल लड़की को शादी को है गई, ना हमारी कोई बातचीत हो रही ना कछु हो रही। अब तो 2-3 महीना पहले लड़की को 11 बजे लिखा रही 11-12 बजे, और मेरे घर में जो कछु चीज बत्तत गए, पैसा टका तो सगे हुआ लड़की पे लिब्बा लाए होगे, और यहाँ आ गया ना गाली को बताते हैं, दुनिया भर की बदतमीजी करता है हमसे, मैसेज भी करता है और नए नए फोन अंते को गाली देता है अच्छा, हमें। एक बात बताइए, आपने कहा कि वो गाली बकता है, ये करता है वो करता है, आप यहाँ पर समझाने आए थे, समझाने। उसके बाद उन्होंने आपकी बात को नहीं सुना और लड़ाई शुरू कर दी, ईंट पत्थर बरसाए माने, ईंट पत्थर बरसाने ईंट लगे। पत्थर उसके बरसाए। बाद क्या हुआ था? वहाँ गई बाबा, बाद में फिर भाई कोई पेश ना पाई, मैं दूसरी बातों को कूदोगे यहाँ को, दूसरे मकान में को, यहाँ हमको धमकी दी क्या साले यहाँ से भाग जाओ कि मैं लड़की में मार देता हूँ, मैं खुद मरता हूँ, नशा कर जिस रहा हूँ तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो में वो व्यक्ति लटक रहा है, हमने अपने आप लटको, हमें टरपापे के ले लिए, एक व्यक्ति लटक रहा है, एक व्यक्ति उसे मार भी रहा है ना मारा कौन है ना, वीडियो में ना वीडियो तो वो मुक्की को खेचो है, खेचुए में वो 1-2 दौलत पर तू छोटा चौना ऊपर को आ जा। अच्छा, गुस्से में मार दिया, क्यों लटक रहा है? क्यों लटक रहा तू यहाँ, तो हम समझा रहे हैं, तू हमारी बात चौना सुन लो, क्यों हमें गाली गुप्ता देता है तू? अच्छा, अब क्या क्या लगता है आपको, क्योंकि जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, वो कार्रवाई किस तरीके से हुई है? कार्रवाई तो अभी वायरल जो वीडियो था वो बात करो जो लटके भाई की। नहीं, एक बात है, जब कोई भी कार्रवाई होती है, कभी हम किसी मुकदमा दर्ज कराते हैं तो पुलिस वहां पर आती है, पुलिस तमाम जो लोग होते हैं, जो मोहल्ले के लोग होते हैं, जो लोग होते हैं जो उस समय मौजूद होते हैं, उन लोगों से जानकारी की जाती है कि क्या घटना क्या थी। घटना तो इन लोगों ने बता दी सारी का घटना है, सबरी का घटना यहाँ के लोग बता रहे हैं, हम तो यहाँ समझा के ले लिया है वहाँ को। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं हमारा बहन हो और हमारा भांजो यहाँ गलत फंसाए हैं ना,
और भी तमाम जो लोग हैं मोहल्ले के। भैया आपका आपका क्या नाम है? आ रही है। आपका क्या मेरा नाम नाम विजय है जी। विजय जी, क्या लगता है जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, व्यक्ति लटक रहा है, वीडियो वायरल हो रही है, वो जो पुलिस की कार्रवाई है वो कैसे आपको लगती है, सही है? देखो गलत है? वो कार्रवाई जो की है पुलिस ने वो निहायत ही गलत है, क्योंकि वो आपने कहा था कि आधा अधूरा देख के सच नहीं होता, कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है। उसमें वो उनको बचाव कर रहे थे, उन्होंने उतनी क्लिप काट करके उनको दिखा दी पुलिस वालों को। नहीं, पुलिस आपने बताया, पुलिस जब कोई बात होती है, जब हम पुलिस को अपनी तहरीर देते हैं तो पुलिस जी। आती है, वो स्वयं तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, वो आती है, वो वहाँ पर जांच करती है। जिस तरीके से आज हम तमाम लोगों से पूछ रहे हैं, पुलिस भी इस तरीके से पूछती है और जांच के आधार पर कार्रवाई होती है। क्या लगता है जांच के आधार पर तो कार्रवाई नहीं है? जांच के आधार पे कार्रवाई नहीं है, जांच यहाँ करने आई थी पुलिस, जो यहाँ जांच की है इन लोगों से, इन लोगों ने सच बताया, जो अब बता रहे हैं वही बताया था इन लोगों ने। तो लेकिन उन्होंने, पुलिस वालों ने ये कार्रवाई यहाँ की जांच के ऊपर नहीं की है, उस वीडियो को देख के आधा अधूरा सच बन के उसके ऊपर कार्रवाई की है उन्होंने। मामला ये था, ये यहाँ पर आए थे एक समझौता करने के लिए। ये वो गाली क्यों देता है हमको, व्हाट्सएप पे कॉल करता है, कॉल नहीं उठाते हैं बच्चे तो उस पर मैसेज करता है, उसकी क्लिप भी है हमारे पास में। उसके बाद में जब वो यहाँ आए तो वो नशे में धुत था। सबसे पहले इनको कट्टा दिखाया था, 315 का कट्टा था उसके पास में। अवैध असला भी जी। था उनके पास। जी, ये उसको बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इनका दामाद है, कहीं उनको बचाना भी चाह रहे हैं, कहीं उसको गलत वीडियो को भी गलत साबित करना चाह रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये था कि यहाँ आए थे वो उस वीडियो क्या नाम है, वो मैसेज करके जो गाली देता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, उस पे, इंस्टाग्राम पे, उसके बाद में ये यहाँ आए थे उसके पास में। गाली क्यों देता है, क्यों नहीं देता, क्या बात है, क्या मामला है, वो था नशे में धुत। तब उनके पास में ये आए, गेट खुलवाया, तो उन्होंने गेट खोलने से पहले ऊपर से ईंटों की रोड़ों की बरसात कर दी इनके ऊपर। कई उनके चोट भी लगी थी, एक अंकल थे हमारे, उनके भी चोट लगी थी सीने पे। उसके बाद में जब उसकी ऊपर से लोगों के कॉलोनी के 2-3 महिला हैं, उनके भी ईंट लगी थी, जो लड़की को बचाने गए थे वो। उसके बाद में उसके पास से जैसे ही रोड़ा खत्म हो गए ऊपर से, वो कूद के दूसरी छत पे आया। दूसरे छत पे आकर के उसकी 2-3 महीने की लड़की है, इनको डराने के लिए उसको बगल में लेकर के ऊपर से टंकी से कूदने लगा। फिर इनके जो बिचौलिया हैं वो बुलाए, अजय सिंह, वो बुलाए कि ये आप देखो ये मामला कैसा है। वो ऊपर चढ़े, जैसे तैसे भी चढ़े उस दूसरे की छत पे। उसके बाद में उसको लड़की को छिनाया उनके हाथ से। तब उसने वीडियो बनवाया अपने साथ के लड़के से, उतनी बीच का। जब वो ऊपर खींच रहे थे उसको, तो उसने मतलब लटकने की, वो लटक तो रहा ही था ऊपर, वो खिंचा नहीं ऊपर। उन्होंने फिर उसके 2-4 घूंसे भी मार दिए कि ऊपर क्यों नहीं आता, क्योंकि उन्होंने मारे थे अपने नाते से, वो गलत मानने के विचार से नहीं मारे थे उसको। कारण यही था, वो इसको समझाने आए थे। अच्छा, जो ससुराल आप कह पक्ष रहे हैं वाले वो थे। आए थे, समझा रहे थे, खींच रहे थे, गुस्से जी। में मार भी देता है कहीं ना कहीं आदमी, कहता है ऊपर आ, इसलिए मार भी देते हैं। आपने बताया जो उनके पास में तमंचा भी था, अवैध जी। असला भी था, लेकिन बात करें अभी तक जो लड़के पे जो लटक रहा था उस पे क्या कार्रवाई हुई है? उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो उसकी लटक भी रहा चोट था। वोट लगी है क्या? नहीं, उसके कोई चोट नहीं लगी है। वही जो मैंने उसके पास में फोन किया था, लेकिन मेरे फोन में रिकॉर्डिंग नहीं थी उस टाइम पे। उसने 5-10 सेकंड बात हुई थी मुझसे। मैंने उससे कहा था अब इसमें क्या होना है, कि क्या होना है, वो तो दोनों बाप बेटा जेल जाएंगे, जाना पड़ेगा। अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं पूरा थाना सस्पेंड करा दूंगा। उसने मुझसे ये बात कही थी, कॉल पे बात कही थी। उस टाइम पे उसने 10 सेकंड बात की थी। उस टाइम पे क्या नाम है, कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। इतनी टाइम में कॉल रिकॉर्ड चालू नहीं हो सकता, फोन में खोलना पड़ता है तब चालू होता है, ऑटोमेटिक नहीं है फोन में। तो उसके बाद में जब मैंने उससे वारदात की, उसने बाद में फोन नहीं उठाया। मैंने कई बार प्रयास किया उसके पास में कॉल करने के लिए। फिर यही घटना थी और कोई घटना नहीं थी। नशा करता है, गांजे का मतलब ऐसे व्यापार करता है वो, चरस का। और चरस तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने वो खुद अपनी आंखों से देखा है, गांजा बेचता हुआ। अच्छा, गांजा भी बेचता है? जी, गांजे के ही नशे में रहता है हर समय। आज भी उसे पकड़ लोगे तो वो गांजे की ही नशे में मिलेगा आपको। अगर बात करें चोट किस किस के लगी है, चोट लगी थी, किस आंटी किस के चोट लगी है, माँ की लगी आप है। देख सकते हैं। हम एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो है वो लड़के की माता लड़के की जो सास हैं, इनके भी चोट लगी है। एक बार सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाने का प्रयास करें। ये कंधे पर चोट लगी है, हाथों पर भी चोट लगी है, और भी कुछ ऐसी गुम्ब चोट आई है, क्योंकि बताया गया है जो ईंट और रोड़े जो पत्थर है वो बरसाए गए थे। बरसाने के बाद जब उसकी पेश नहीं आई तो उसने ऊपर से कूदने का प्रयास किया। तमाम उन लोगों को डराने धमकाने का प्रयास किया, उनसे कहा कि मैं कूद जाऊंगा, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। हम एक बार उस घर को भी दिखाना चाहेंगे जिस घर से वो व्यक्ति कूद रहा था। आप देख सकते हैं, सहयोगी से एक बार कहूंगा एक बार मेरे पीछे आए और उस घर को दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर जो घर है वो दिखाना जरूरी बनता है, क्योंकि वो घर कौन सा है जिस घर से वो कूद रहा था। तमाम लोगों की आपने दलीलें और जो लोगों का जो राय है वो आपने सुनी है।
और ये वो घर है जिस घर से वो व्यक्ति कूद रहा था। बताया जा रहा है वो दूसरे घर में रहता है और उस घर में जब उसने गेट नहीं खोला, जो लोग हैं उन्होंने आने का प्रयास किया तो वो जब इस घर में भागा, इस घर से कूदने लगा। और बताया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची के साथ वो कूदने लगा। तमाम वो लोग जो उसके जानकार थे वो किसी ना किसी तरीके से ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ने के बाद बच्ची को अपने कब्जे में लिया, बच्ची को पकड़ा और उसके बाद में उसे खींचा। और उसी बीच जो बताया जा रहा है, तमाम जो लोगों का कहना है, उसी बीच जो व्यक्ति था उसके साथ में थोड़ी बहुत हाथापाई की गई, उसको मारा गया। जो भी है उसे खींचने के चक्कर में तमाम उन लोगों का कहना है कि उस समय उसे खींचा गया तो वो ऊपर नहीं आ रहा था, इसलिए उसके साथ में जो भी हाथापाई वो की गई। लेकिन पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस की कार्रवाई से ये जो मोहल्ले वाले हैं वो संतुष्ट नहीं है। इनका ये कहना है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो गलत है। जो लोगों को जेल भेजा गया है, जिन लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है वो लोग निर्दोष हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है जो व्यक्ति है वो शराबी है और शराब के नशे में अक्सर ऐसे कार्य करता रहता है। बाकी अब देखना ये होगा जब ये वीडियो आला अधिकारी तक पहुंचती है, तमाम उन लोगों तक पहुंचती है जिन्होंने इस पर कार्रवाई की है, तो आगे क्या कार्रवाई होती है। सहयोगी विजय चौहान के साथ सावधान भारत, अनूप शहर।